हमारे मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बोलना चाहता हूँ, बेरोजगारी, जो कि हर एक युवा आज के डेट में अगर एक वैकेंसी आती है अंडर गवर्नमेंट, कोई भी मान लीजिए वैकेंसी 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, तो उसके लिए फॉर्म कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ के नेता हैं, जो भी लोग हैं यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले हम लोग खुद अपने आप को तो सुधार कर नहीं रहे हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे? अब उनको एंट्री लेने देंगे तब ना कोई। यहाँ तो भैया हो गया कि यही करो, भैया मेरा राज चलता है, मैं अपने राज चलाऊंगा। तो जब तक अपना राज, हर पब्लिक को ये अब खुद सोचना होगा कि हमें किनका चुनाव करना है, तब देश का विकास होगा। लेकिन मोदी जी तो अपने हर एक रैली में कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 400 के पार जहाँ तक है, ईवीएम हैक हो ही रहा है। इस बात का दिल्ली पार्लियामेंट के सामने प्रूफ दिखाया गया है। अब नाम नहीं लेंगे प्रूफ कौन दिए थे, लेकिन प्रूफ दिखाया गया है। इस बात पे भी ईवीएम हैक हो जाता है। बिल्कुल 100% श्योर है सर, ईवीएम हैक हो जाता है। जब ईवीएम लोकसभा सांसद के पास घर में मिलता है, उनके वैन में मिलता है, तो हैक होने में कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चौपाल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ इको गार्डन में, जो कि पटना में है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करने आए हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोगों में इसकी बहस बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त बिहार में क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सर सोनू कुमार हुआ। क्या माहौल है इस समय बिहार में? देखिए, जहाँ तक देखा जा रहा है तो यहाँ तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं, जी, ठीक है। और खिलाफ होने का रीज़न ये है कि हमारे मोदी जी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बोलना चाहता हूँ, बेरोजगारी, जो कि हर एक युवा आज के डेट में अगर एक वैकेंसी आती है अंडर गवर्नमेंट, कोई भी मान लीजिए वैकेंसी 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, तो उसके लिए फॉर्म कम से कम 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। तो कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे ना तो कि बेरोजगारी की बात किया जाता है, ना ही कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जहाँ पे गरीब लोगों का कुछ वैसा इशू रखा जाए। इस सब टाइप के, मतलब कि अभी बहुत तरह से इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है सर। लेकिन मोदी जी तो अपने हर एक रैली में कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 400 के पार जहाँ तक है, ईवीएम हैक हो ही रहा है। इस बात का दिल्ली पार्लियामेंट के सामने प्रूफ दिखाया गया है। अब नाम नहीं लेंगे प्रूफ कौन दिए थे, लेकिन प्रूफ दिखाया गया है। इस बात पे भी ईवीएम हैक हो जाता है। बिल्कुल 100% श्योर है सर, ईवीएम हैक हो जाता है। जब ईवीएम लोकसभा सांसद के पास घर में मिलता है, उनके वैन में मिलता है, तो हैक होने में कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या चाहते हैं, ईवीएम से ना हो चुनाव? अरे चुनाव, देखिए अब सर, जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज हैक हो रहा है, ऐसा नहीं ना कि उसे इंसान को ही अपने कब्जे में कर लेना है। उस पर कुछ क्या उसको बोलते हैं, निष्कर्ष या कुछ कंक्लूजन निकालना जरूरी होता है, ताकि कैसे किया जाए ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो तो फ्यूचर में। विपक्षी पार्टी क्यों नहीं खुलकर आ रही है, ईवीएम हटाने की बात कर रही है? ये तो अभी आम जनता ही रोड पर है। विपक्ष का कोई दिखा अभी तक आपको ईवीएम हटाने के लिए? इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उन लोग को सामने रखा ही नहीं जाता है। अगर सामने लाया भी जाता है, अगर कोई प्रोटेस्ट करते, मान लिया अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो हमारे ऊपर लाठी डंडा बरसा के सीधे मुंह बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है कि आप सामने में आइए। गलती से अगर कोई ऐसा वर्ड बोल भी देते हैं कि जो पूरी तरह से हाईलाइट हो, तो उस वर्ड को भी हमारे मीडिया चैनल आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि मोदी मीडिया जो है, ये 100% बात सही है। गोदी मीडिया क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है, देखिए सब कुछ से ठीक है, हमारा आर्टिकल 370 मिल गया हमारा, उसके बाद लद्दाख और जो क्या बोल जम्मू कश्मीर जो है वो भी यूटी के दर्जा मिल दे दिया गया, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा है बेरोजगारी का, उस चीज़ को सर मतलब सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही सरकार। मोदी जी का 10 साल बेकार गया? नहीं, ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। ये तो हमने बोला ही नहीं कि बेकार गया। हमने कुछ उनका प्लस पॉइंट भी रखा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रखा है। प्लस पॉइंट क्या है उनके? प्लस पॉइंट उनका बहुत है, मतलब बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा प्लस पॉइंट है। छोटी छोटी जो इशू हमारे देश में है, जो भी छोटी छोटी इशू हमारे देश से रिलेटेड है, वो सारे इशू को उन्होंने खत्म किया है। ये बात नहीं बोल सकते, हमारे देश को पावरफुल बनाया है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो बोल रहे हैं अभी, जो 8.5% के आसपास शायद बढ़ा है हमारा जीडीपी, वो जो कि ऐसा करने वाले मतलब कि हमारे देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनको ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरी तरह से ये विफल हो गए हैं या खराब है, लेकिन हम कुछ मुद्दा बोलना चाह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है युवाओं का, उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लोकसभा चुनाव आने वाला है, मोदी जी का 10 साल बीत रहा है, कैसा रहा उनका कार्यकाल? देखिए, ज़्यादा तो राजनीति के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी जितने भी अब तक कार्य 10 सालों में किए, अच्छा ही किए हैं। और मेरे हिसाब से भाई साहब कह रहे हैं रोजगार तो एक भी नहीं क्रिएट किए हैं अभी तक। देखिए, रोजगार का सबसे पहले होता है भारत का इकोनॉमिक पावर मजबूत करना। सबसे पहले होता है इकोनॉमिक मजबूत करने के साथ साथ हमारा आर्थिक के साथ साथ हमारा
जो पावर लड़ने का क्षमता जो होता है, जो बहुत सारे मिसाइलें हैं, मोदी जी देश विदेश जाके हर जगह जाके उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक पावर को मजबूत किया, मिसाइलें खरीदे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मोदी जी जब जीत के आए थे 2014 में, उन्होंने वादा किया था कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए तो कम से कम बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा देखने को मिल रहा है बिहार में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वो तो बात सही है कि उन्होंने कहा था, लेकिन यहाँ के देखिए, यहाँ के नेता हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले हम लोग खुद अपने आप को तो सुधार कर नहीं रहे हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे? अब उनको एंट्री लेने देंगे तब ना कोई। यहाँ तो भैया हो गया कि यही करो भैया, मेरा राज चलता है, मैं अपने राज चलाऊंगा। तो जब तक अपना राज, हर पब्लिक को ये खुद सोचना होगा कि हमें किनका चुनाव करना है, तब देश का विकास होगा, तब मोदी जी कुछ कर सकते हैं। लालू जी गांधी मैदान में कहते हैं मोदी जी हिंदू नहीं है, क्या कहना चाहेगी यहाँ की जनता? देखिए अब ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि देखिए लालू जी एक बहुत अच्छे नेता और मंत्री के तौर पे रह चुके हैं, और मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका विरोधी नहीं, मैं उनका भाई बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ लालू जी का, सबसे बड़ा बात है। लेकिन मुझे पॉलिटिशियन से हट के बात करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि लालू जी ने भी कम नहीं किया, लालू जी ने विकास किया। अब वो विकास के तौर पे लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन लालू जी का नाम आ रहा है। भैया हमने किसी का खून कर दिया, किसी को छीन लिया, किसी का रेप कर दिया, तो लालू जी बदनाम हो गए, उनके राज चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, राज किसी का भी चलेगा, वो जब आदमी खुद से सुधार नहीं करेगा भैया, तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। इसी के लिए किसी भी नेता पे टिप्पणी करना गलत बात है। उन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल यूं ही राज नहीं किया, राज किया, वो अच्छे थे, तब लोगों ने वोट दिया, जबरदस्ती उनसे कोई वोट नहीं दिलवाया था। आज के डेट में नीतीश जी भी आए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी अपने अपने जगह पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। जनता को, यानी हम लोग जैसे आम आदमी, हम लोग को खुद को सोच बदलना होगा, तभी विकास होगा, और मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा है नहीं। मोदी जी एक चीज़ कह रहे हैं, पूरा मेरा देशवासी, 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार हैं। क्या आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? देखिए नो डाउट मोदी जी को अपना परिवार हम मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे उनको मानना है, क्योंकि हमारे जी कहते रहे हैं कि जो भी उनको अपना परिवार मान रहा है वो जाकर के अपना दाढ़ी और बाल मुड़वाए। ये गलत है, सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने टिप्पणी गलत, मेरा परिवार है पूरे भारत का, मोदी जी क्यों होंगे? मोदी जी की जगह पे कोई अगर और भी आम इंसान होंगे तो वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वही हमारे परिवार हैं, क्योंकि हमारा देश जो है बोला जाता है परिवारों का देश। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो भी हमारी आबादी है अभी देश का 150 करोड़ 125 करोड़ जो भी है, तो पूरा का पूरा हमारा परिवार है। तो इसमें दाढ़ी और बाल इसका कोई सेंसिटिव बात नहीं बनता है। बिहार को ज्ञान का केंद्र कहा जाता था पहले, यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय बना था, जो देश का या विश्व का कहें सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तो क्या लगता है आपको, इसमें बिहार अपनी विरासत को खोती चली जा रही है? बिहार कहाँ चला गया है? देखिए जहाँ तक बिहार की बात है, तो हम लोग तो बिहारवासी हैं, ये तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। बिहार का आज से विकास 20 साल पहले लेके जाइएगा तो क्या था? बिहार नहीं था, बिहार आज भी है। बिहार का विकास तो इतना हुआ कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अरे विकास खुद का करो, चेंज आई सेल्फ तब चेंज योर सेल्फ है। पहले खुद का विकास करेगा तब ना लोगों का विकास करने चलेगा। अब भैया अब क्या होता है, उन्होंने कहा कि भैया स्वच्छ अभियान भारत अभियान में चला हुआ कि हर जगह सफाई रखो। हम वहाँ कचरा हमेशा लगाएंगे, हम ही थूकते हुए चलेंगे, हम ही खुद थूकेंगे। अरे जी भैया, जो आदमी फॉलो करने के लिए हर चीज़ को बोला जाता है कि भाई आप ये काम करो वो काम करो, तो कैसे विकास होगा? विकास तो बहुत कुछ हुआ। आज लोग डिजिटल इंडिया में आ गया, डिजिटल बिहार हो गया, लोगों को पेटीएम चलाने नहीं आता है। हर जगह सब्जी वाला भी बैठ के भाई QR पेमेंट है, स्कैन कर दो, चलो हो गया। क्यों नहीं विकास हुआ? विकास हुआ, हर कोई विकास किया। जिन लोग मनरेगा में जो लोग काम करते थे राजमिस्त्री का, वो भी कहते थे भैया पहले दिहाड़ी मुझे दे दो 400 रुपये 300 रुपये। अब वो भी उनको नहीं मिल रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, सीधी से भैया कोई बात नहीं, ऑनलाइन भेज दो, मेरे पास पेटीएम है। बिहार का विकास कैसे नहीं हुआ भैया? बिहार का विकास हो रहा है। ये लोगों की जो मेंटलिटी है ना कि बिहार का विकास नहीं हो, बिहार का विकास हर जगह देखिए, पुल, रेलवे, पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज़ में तो बिहार में विकास कर गया। अब क्या चाहिए? बिहार में लोगों को एक मेंटलिटी बैठ गया कि भैया विकास कैसे नहीं होगा, यहाँ सिनेमा हॉल खोल दो, यहाँ पे खोल दो, बहुत सारा खेलने के लिए स्टेडियम खोल दो, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ एकदम। देखिए सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों का मेंटलिटी जब तक देखिए मानसिकता सुधार नहीं सकता, बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार की जनता से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पे जाति गणना हुई, इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जात गणना ये चीज सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में क्या, धरती पे 2 ही जाति होता है। मेरा मानना है स्त्री और पुरुष।
ये दो ही जाति होता है। बाकी लोग जो कहते हैं कि ये दुसाध चमार है, तेलिए, बनिया, भूमियार, राजपूत जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई जात समझ ही में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से समझ में आता है तो भैया, आपको क्या लगता है ये जातगणना किस लिए की गई है? देखिए इसलिए किया जाता है कि भाई कौन से कितने कास्ट कहाँ कहाँ है। अब मान के चलिए हम राजपूत हैं तो हमारे कास्ट में इतने लोग आ गए, हम लोग अल्पसंख्यक में नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों का पता चलता है कि कितने लोग हैं, उस हिसाब से उसको भाई यहाँ पे बांट दिया। ये राजनीति मुद्दा हो गया। और राजनीति मुद्दा से मैंने पहले भी कहा था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उससे राजनीति से बिल्कुल हट के हम बात करते हैं, लीग से हट के भैया। क्योंकि देखिए जाति जनगणना नहीं, जाति दो ही होता है, स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द ही दो ही जाति हुआ है आज तक धरती पे। लेकिन उसको लोगों ने भैया ये है, ये फलाना कास्ट है, ये बैस है। इनका इंटेंस ये भी मतलब कि हो सकता है जाति जनगणना का, कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा उस जाति में लोग कम है, अगर तो जाति में अगर लोग कम है तो शायद उनका ये इंटेंस होगा, हमारे जो भी हैं सांसद विधायक जो भी मंत्री वगैरह, कि उनको पूरी तरह से अच्छे से हेल्प किया जा सके, या किन्हीं को लगे कि नहीं फुलफिल ज़्यादा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है उस कास्ट के लोगों को, शायद उनको कम थी शायद सहायता दी जाए, शायद ये इंटेंस हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते इस बात को लेकर। राहुल जी 3 तारीख को यहाँ पर आए थे न्याय यात्रा लेकर के, क्या आपको लगता है उसका कुछ असर होने वाला है बिहार के लोगों पर? पता नहीं, इसके बारे में नो कमेंट। देखते रहिए आप चौपाल खबर, हम आपको लगातार ग्राउंड से लोकसभा चुनाव की तमाम खबरें दे रहे हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन दिनेश, मैं दिवाकर चौरसिया, धन्यवाद।